बोली श्री गंगा मैया की जय। आज मैं आपको गंगा दशहरा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी की पूजा करने से और दान करने से मनुष्य के किए 10 पापों से छुटकारा मिलता है। 10 पापों से छुटकारा मिलता है, इसीलिए इसका नाम गंगा दशहरा कहा गया है। बिना आज्ञा किसी की वस्तु ले लेना, हिंसा करना, पराई स्त्री के साथ समागम करना, कटु वचन बोलना, असत्य बोलना, किसी की शिकायत करना, असलंब प्रलाप करना, दूसरे की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा मात्र करना, दूसरे को हानि पहुंचाना या ऐसी इच्छा करना, व्यर्थ की बातों पर परिचर्चा करना, ऐसे 10 पाप होते हैं जो मनुष्य को घेरे लगते हैं। और इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से माँ गंगा में डुबकी लगाइए और दान कीजिए। यदि आप माँ गंगा तक नहीं जा सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें, माता गंगा का स्मरण करें। ऐसा करने से भी मनुष्य को इन 10 पापों से मुक्ति मिलती है। आइए अब सुनते हैं गंगा दशहरा की कहानी। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर भगीरथ और श्री राम जी के पूर्वज हैं। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। जब दीर्घ काल तक दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को तो 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होंगे और दूसरी से एक ही वंशधर पुत्र होगा। वंशधर अर्थात जिससे वंश आगे चलेगा। बाद में रानी सुमति ने तुम्बी के आकार के एक गर्भ पिंड को जन्म दिया। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित करने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसा ही सुरक्षित रख लिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उसने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से देवराज इंद्र बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं राजा सगर उनके देवलोक पर भी अधिकार न कर लें। तब इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए उस यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उस अश्व को खोजने के लिए अपने सभी पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में गए, तब वहां पर देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास राजा सगर का वह यज्ञ का अश्व घास चर रहा है। राजा सगर के पुत्रों ने महर्षि कपिल को ही चोर समझा और उन्हें चोर चोर कहकर पुकारने लगे। ऐसा शोर सुनकर महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। उन्हें खोजता हुआ राजा सगर का पुत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा, तब महात्मा गरुड़ ने उन सभी के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय इस अश्व को यहाँ से ले जाओ और अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद ये सब कार्य करना। अंशुमान घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचता है और राजा सगर से सब वृतांत कहता है। राजा सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन भर तपस्या करते हैं, लेकिन गंगा जी को मृत्युलोक में नहीं ला सकते। राजा सगर के वंश में अनेकों राजा हुए और सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा जी के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंत में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर बहुत कठोर तपस्या की। इस तरह उन्हें तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब भागीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेजने की मांग की। भागीरथ जी के गंगा जी मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो,
पर गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन? क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार और वेग को क्या संभाल पाएगी? ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि भूलोक में गंगा जी का भार और वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसीलिए उचित होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। तब महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जी देवलोक छोड़कर गई और शंकर जी की जटाओं में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ ही नहीं मिल सका। दरअसल गंगा जी को अहंकार हो गया था कि वे शंकर जी की जटाओं को भेदकर रसातल में चली जाएंगी। पुराणों में तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन उन्होंने निकलने का मार्ग नहीं मिला। अब महाराज भगीरथ तो और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने एक बार फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। बहुत अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जी की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसर सरोवर में जा गिरी। इसी समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ जी अपने दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही तो हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम था और तपस्या स्थल भी था। अपनी तपस्या में विघ्न समझकर वे संपूर्ण गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें फिर से जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को उतारकर उन्हें मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर राजा भगीरथ के कठिन तप और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी होगा। अब आप जाकर अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ जी पृथ्वी पर गंगा अवतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। भागीरथ के पुत्र लाभ प्राप्त कर और सुखपूर्वक राज्य भोग कर परलोक गमन कर गए। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा जी प्राणी मात्र को केवल जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी प्रदान करती हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय।